क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार आ रहा है दौलत की हवस, हिर्स, लालच, मुकद्दस रिश्तों की ताराजी का एक किस्सा पारीना। लालच और हिर्स का अंजाम बहुत बुरा होता है। ये सब कुछ कैसे हुआ? देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। घर को आग लग गई घर के चिराग से। और यकीन करो, इस वक़्वे को देखते हुए हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। और उस भरोसे का अंजाम निहायत ही खौफनाक होता है। यकीन, जब इस माशरे में रहना है तो एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ेगा, लेकिन इस भरोसे का ये अंजाम होगा, ये अफसोसनाक है। जिया, कभी कभार ज़िंदगी इंसान को ऐसे मुकाम पे ले आती है कि इंसान का यकीन करना मुश्किल हो जाता है, चाहे रिश्तों पे चाहे मोहब्बत पे। वाह, 100% परफेक्ट बात की है। और देखें, इस माशरे में हम अकेले तन्हा रह नहीं सकते। इस माशरे के साथ रहना है तो लोगों के साथ इश्तराक करना होगा, और उसका अंजाम ये हो जाए, कोई नहीं सोच सकता। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम हमेशा ही आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात से यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज़ एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम इस लम्हे आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 182। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वाकयात इस बार हुए 496। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर-ए-आम पर आने वाले केसेस हैं 14। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये मामलात हैं 10,721। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। और इसके बाद हम आप तमाम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात की तवज्जुह चाहते हैं उस जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज जो केस फाइल हम तक पहुंची है वो पंजाब के इलाके गुजरांवाला से है। यानी गुज़िश्ता ही दिनों गुजरांवाला में होने वाला एक अजीब व गरीब वाक़या, एक सानहा, एक दास्तान जुर्म कि जिसे किसने तहरीर किया, ये दास्तान जुर्म किस तरह वक़्फ़ पज़ीर हुई, और उसके बाद जराइम पेशा अनासिर अपने अंजाम कार तक कैसे पहुँचे, हम ये सब कुछ आज के इस एपिसोड में दिखाना चाहते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहते हैं कि जो हमारे जहन के दरीचों में बार बार दस्तक दे रही है, और वो बात यह है कि इस दुनिया में एतमाद, भरोसा और यकीन किए बग़ैर इंसान किस तरह ज़िंदगी के शब रोज़ गुजार सकता है। लेकिन जब एतमाद, भरोसा, यकीन कर लिया जाए और उसके बाद उसे ठेस पहुंचने लगे, तो ऐसे में आखिर क्या करें। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम
آپ کو دکھا رہے ہیں ایک ایسی داستان عشق جو آگے چل کر جرم کی داستان کا حصہ بن گئی۔ جس کی بنیاد پر زندگیاں چین و سکون سے بیت جاتی ہیں، ورنہ یہی زندگی ایک روگ بن کر رہ جاتی ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے، اگر زندگی کو زندگی سمجھ کر نہ گزارا جائے تو وہ زندگی نہیں بلکہ ایک عذاب دنیا ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ یہاں ہوا، یعنی گجرانوالہ کے علاقے میں موجود عروبہ پولیس اسٹیشن کی حدود میں سرزد ہونے والا ایک ایسا واقعہ کہ جس پر ہر ایک حیران و پریشان رہ گیا۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ بنا یہ سمجھے، بنا یہ سوچے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ایک پورا کیس گزشتہ دنوں منظر عام پر ابھرا۔ میرا آپ لوگوں سے، عوام سے صرف ایک ہی میں ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را لالچ میں نہ آئیے۔ یہ دولت کی ہوس اور لالچ کے اندر جو جرائم اور کرائم جو ہیں جو عوام کرتی ہے اس سے بچیں، اور اس طرح کے لوگوں سے بھی بچیں جو آپ کو لالچ کا یا ہرس دے کر آپ کے ساتھ کاروبار میں آپ کے ساتھ آئیں یا آپ کے شریک بنیں یا کسی طرح کا بزنس کریں، کیونکہ لالچ اور ہرس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ یہ تقریباً 70-72 سالہ بزرگ ہیں جنہوں نے حال ہی میں دوسری شادی کی ہے اس خاتون سے۔ ان کی عمروں کا فرق یہ صاف ظاہر کر رہا ہے کہ یہ شادی رشتوں کا بندھن نہیں ہے بلکہ رشتوں کے بربادیوں کی آماج کا بن گئی۔ روز ہی اسی طرح بحث مباحثہ جاری رہتا ہے۔ ہر لمحے لڑائی جھگڑے کی آوازیں اہل محلہ تک بھی جا پہنچتی ہیں۔ اسی درمیان ان کی موجودہ بیگم نے فوراً فرمائش کر دی کہ مجھے شاپنگ پر جانا ہے۔ پیسے دو، اور عشق کے مارے یہ بیچارے اس کی ہر خواہش پر سرنگوں ہوتے جا رہے تھے۔ کہنے لگے کہ بس اس سے زیادہ میں نہ دوں گا۔ اور تعجب خیز بات یہ ہے کہ اسی گھر میں بحیثیت خانسامہ کام کرنے والا ملازم اب اسی خاتون کا منظور نظر ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اب اس خاتون کے دل کے راز و نیاز کا مالک یہی خانسامہ ہے۔ بیچارے 70-72 سالہ بزرگ کو شاید یہ گمان بھی نہ گزرا ہو کہ ان کے گھر میں کون سے کھیل جاری ہیں۔ اسی طرح کی بدمستیاں جاری تھیں اس گھر میں۔ ایک دن یہ خاتون اپنے محبوب خانسامہ کو بتانے لگی کہ میرا نیا شوہر میرے لیے تو عذاب جاں بن کر رہ گیا، اس کا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا ورنہ ہم سکھ چین سے کبھی نہ مل پائیں گے۔ خانسامہ کہنے لگا کہ اگلی بار جب میں آؤں گا تو اس کا بندوبست بھی ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو، میں موجود ہوں نا یہاں پر۔ اور بس خاتون کی زندگی اسی طرح دو راہوں کی مسافر بن کر رہ گئی۔
ناظرین، جب ایک دن اس خاتون کا من پسند خانسامہ جب اس کے پاس موجود تھا تو اس نے جیب سے نکال کر کچھ دیتے ہوئے کہا، آج چائے میں ملا کر یہ دونوں گولیاں انہیں دے دینا، پھر مجھے فون کر دینا، سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ پکا ہو جائے پھر خدا نہ آ جائے۔ اگلے مرحلے میں بالکل ایسا ہی ہوا۔ بزرگوار کو چائے دیتے ہوئے اسی کمال چالاکی سے اس نے اس چائے میں ان گولیوں کی آمیزش کر دی۔ چائے پینے کے فوراً بعد ہی بالکل اسی انداز سے بڑے میاں نیند کے جھوکوں میں آ گئے۔ نیند نے انہیں بے چین بے قرار کرنا شروع کر دیا اور وہ نیند کی آغوش میں چل دیے۔ جب ان کی بیگم کو یقین ہو گیا اس بات کا کہ بزرگوار گہری نیند سو چکے ہیں تو اس نے فوراً ہی اپنے محبوب خانسامہ سے رابطہ قائم کیا۔ کہنے لگی، تم نے سچ کہا تھا، وہ تو گہری نیند میں جا چکے ہیں، آ جاؤ تم۔ ملنے والے پیغام کے فوراً بعد ہی یہ دونوں یکجا ہو گئے۔ ناظرین، دیدہ دلیری اور بے حسی کا عالم تو دیکھیے کہ اسی پلنگ پر بیٹھے ہیں یہ دونوں، شاید اپنی کامیابیوں کا جشن منانے کی خاطر۔ بڑے میاں تو گہری نیند سو چکے، دی جانے والی گولیوں نے اپنا پورا اثر دکھا دیا شاید، اور یہ دونوں عشق کو پروان چڑھانے میں لگ گئے۔ ان دونوں کو چین و سکون کے یہ لمحات مل تو گئے، لیکن اچانک ہی بڑے میاں کی آنکھ کھل گئی۔ اور جو منظر انہوں نے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا، یہ خود حیران و پریشان رہ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ معرکہ شروع ہو گیا۔ جب ایک وار سے خاموش نہ ہوئے یہ تو مسلسل کئی وار کر کے اس کا معاملہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دیا۔ فارغ ہو گیا یہ ادھر ہی اس کو پہنا ہے، وہاں سے کال کریں، کہہ رہے ہیں کہ تین چور آئے۔ وہاں گھر پہ کہا کہ ایسے 3 چور آئے تھے تو وہ آؤ یہاں سے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کرمنلز موسٹ وانٹیڈ۔ اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے۔
criminals most wanted. CMW यानी criminals most wanted. नाजरीन, एक बार फिर अपने आगाज में आ गया और ब्रेक पर जाने से पहले जहां हमने इस एपिसोड को रोका था वहीं से एक बार फिर शुरू कर रहे हैं. मुलाहिजा कीजिए, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज आप देख रहे हैं गुजरांवाला की हुदूद में सरजद होने वाला एक अजीब और गरीब वाकया जो अरूबा पुलिस स्टेशन की हुदूद में वक़ू पजीर हुआ. दोस्तों, कैसी दुनिया है ये, जरा गौर तो कीजिए. फारक हो गया ये इधर ही इसको पहना है, वहाँ से कॉल करें, कह रहे हैं कि चोर आए. 100 का ऐसे 3 चोर आए थे तो वो कि इंसान किस पर भरोसा, एतमाद और यकीन करे. जिसे जिंदगी के साथ शामिल किया वही जिंदगी की दुश्मन बन गई. और दूसरा, जो इस घराने का नमक खाता रहा, उसी की नमक हरामी ने साहिब खाना को मौत की अताह गहराइयों में पहुंचा दिया. वन फाइव हमारे घर पे 3 चोर घुस गए हैं. मेरे शोहर को मारपीट करी जा रहे हैं और मैं वॉशरूम में छुपी हुई हूँ. वो मार देंगे, मुझे भी मार देंगे. आप किसी को भेजें जल्दी. जी सर, आप जल्दी आ जाए आप. इसके बाद, इस खानसामा के चले जाने के बाद सब कुछ ऐसा ही हुआ. अहले खाना के यकजा होने पर सब कुछ वैसा ही बताया गया जैसा इसे समझाया था. पता नहीं 3 चोर आए थे, वो मार देंगे. इसी दरमियान मकतूल के भांजे भतीजे वगैरह सब इस नागुफ्ता सूरत हाल को सुनते ही इसी जानिब आ पहुंचे. हेलो. इन्हीं आने वालों में किसी ने इलाका पुलिस को भी संगीन सूरत हाल से आगाह कर दिया. आने वाले पुलिस एहलकार हर जानिब का जायजा ले रहे थे कि एक ज़ईफ़ुल उम्र शख्स को इस बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया. आखिर क्यों? मैडम, आप थे घर में? आप कौन हैं? तो किधर से आया आपको? ये पिछली जाली तोड़ गाड़ी तोड़ कर आए? तो आए तो फिर क्या हुआ? आगे हाथों पे उन्होंने मारपीट शुरू, डंडे से मारा. इनको डंडे मारने शुरू कर दिए. कितने आदमी थे? 3. और इनके साथ उनका कोई लेन देन, क्या मामला? हमारे जान पहचान वाले भी नहीं थे. नहीं, किस वजह से उन्होंने वकूआ के साथ किया है? वो वकूआ की वजह होती है ना कत्ल की. डाकू थे. इलाका पुलिस यहां मजरूब पड़े शख्स को अच्छी तरह चेक करती रही मगर बेसूद. इसके जो मुलज़म हैं इनको सख्त तरीन सज़ा दी जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि हमारे साथ ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है. वो अमेरिकन नेशनल थे, अमेरिका में जाना चाहते थे कि उनको मर्डर कर दिया गया और हमारे साथ ये बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है. मैं सदाज और को पिछले 40 साल से जानता हूँ. वो बहुत ही नेक इंसान थे. अल्लाह ताला उन्हें अपना जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए. और मेरी ये हुकूमत से अपील है कि जिन्होंने ये हरकत की है, जिन्होंने इनका मर्डर किया है, उन्हें आप कैफर किरदार तक पहुँचाएँ. मुलज़मान को पकड़ा जाए जो सही मुलज़मान हैं और उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए. अब यहां पड़ी हुई इस लाश में जिंदगी के कोई आसार बाकी न थे. मालूमात हासिल करते हुए इलाका पुलिस के एहलकार जब मकतूल की बेवा से मालूमात लेते रहे कि वक़ूआ क्या हुआ था, किस तरह सरजद हुआ, तो जो कुछ इस खातून ने बताया वो सब कुछ मौजूदा मंजर से बिल्कुल मुख्तलिफ था. इस खातून का बयान था कि डाकू खिड़की तोड़कर घर में घुसे, मगर यहाँ खिड़की के टूटने के कोई आसार मौजूद ही न थे. मैं किचन में थी और ये बाहर लेटे हुए. आप इधर कौन कौन रहते हैं इस मकान में? बस मैं इनके बच्चे वगैरह?
वो बाहर दूसरा बयान ये था कि खौफजदा होकर मैं बाथरूम में घुस गई और अंदर से कुंडी लगा ली। नाजरीन, देखा गया तो पता चला कि बाथरूम में कोई कुंडी सिरे से मौजूद ही न थी। ये तमाम मामलात शक को मजीद कवी करने लगे। अंदर से ही हुआ, क्योंकि वो वहाँ पर जो जाली चेक की है, ऐसे लगता है कि जैसे वो पहले कभी नहीं खुली, पहले कभी किसी उसको नहीं खोला, और वो काबिल इस्तेमाल भी नहीं नजर आ रही, रंग आलूद है। इट मीन्स उसको किसी ने काफ़ी अरसा से नहीं खोला। यहां मौजूद लाश को अस्पताल भेजने की तैयारियां शुरू हो गईं। किया जाए और ज़िली पुलिस काम से CPO साहब से RPO साहब के उसके जो मुलजमान हैं वो जल्द अज जल्द ट्रेस किए जाएँ। मुस्फिरा अच्छा, ये कैसे अपना ये कत्ल हुआ है? आपका खामन जो है फिर कैसे कत्ल हुआ है, बताएं। चोर आए थे हमारे घर पे। चोर कैसे चोर आए थे, किधर से आए थे? चोरों का वो रास्ता आप हमें बता नहीं सकी, आप ये भी साबित नहीं कर सकी कि कोई बाहर से आया है। आप हरगिज़ ये साबित नहीं कर सकी कि कोई बाहर से आया है। जो कुछ हुआ है अंदर से हुआ है। इट मीन्स कि ये आपको पता है ये कत्ल किसने किया है। जब कानून के एहलकारों ने यह बताया कि हम मुतमईन नहीं हैं मकतूल की बेवा के इस बयान से, तो खानदान वाले बिफर गए। क्या जुल्म की बात करते हैं आप? कत्ल भी हमारे रिश्तेदार हुए और जुल्म भी हमारे ही खानदान में हो रहा है। अगर बेगना हुए फिर छोड़ना पड़ेगा। हम भी इसको इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं कि ये सस्पेक्ट है। इसने जितनी बातें बताई हैं किसी बात को भी ये साबित नहीं कर सकता। मेरा लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं है। आप थाने चलें, इंशाल्लाह ताला तफ्तीश मेरिट पे होगी। आप इस वक्त तक जितनी भी आपने कहानी सुनाई है उस कहानी में मुझे ज़रा रत्ती बार भी सदाकत नज़र नहीं आ रही। लेकिन कानून के एहलकार इस बात पर मुसिर थे कि उन्हें हर सूरत में इस खातून से इंटरोगेशंस करनी हैं, और वही हुआ कि इस खातून को इंटरोगेशंस के लिए लाया गया। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं, और ये वक्त आ गया है ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले हम और आप जहां इस एपिसोड को रोक रहे हैं, ब्रेक के बाद वहीं से एक बार फिर इसका आगाज करेंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी सारी है। नाजरीन मोहतरम, जहां हम इस एपिसोड को छोड़ के गए थे, वहीं से एक बार फिर आप सबको वही दास्तान जुर्म दिखा रहे हैं। यहाँ इस मोड़ पर यह बात मैं ज़रूर करता चलूँ कि इस दुनिया में यकीन, भरोसे और एतमाद के बाद अगर अपनों को कोई ठेस पहुँचे तो आप सोचिए तो सही कि उसका अहवाल, उस दुख, दर्द और कर्ब का अहवाल क्या होगा। यही दास्तान आज के इस एपिसोड में जुर्म का किस्सा है। मुलाहिजा कीजिए। हाँ बीबी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रहीला राना। तो ये सरदार ज़हूर जो है वो इनके साथ आपने कब से शादी की है? 2.5-3 साल हो गया हमारी शादी को। तो ये देखें, पुलिस सारी बातें निकाल लेती है मुल्ज़िम से, जितना मर्जी होशियार हो। तो आपने बात सही से ही बतानी है कि कैसे ये वक़ूआ हुआ है, कैसे किया ये हमारे पीछे वाले कमरे की खिड़की तोड़ के तो अंदर आए थे 3 लोग। हाँ। तो उनके पास 2 के पास पिस्टल थे और 1 के पास डंडा था। हाँ, फिर क्या हुआ? डंडे से वो मेरे शोहर को मारने पीटने लग गए थे। हाँ। तो फिर वो मेरे शोहर ज़मीन पे तड़फने लग गए, नीचे गिर गए थे। नहीं, ये सही बात करो ना, वो तो अंदर से जो है बाहर से खुली नहीं चिटकी,
दरवाजे की चिटकी तो अंदर से खुली है, वो बाहर से कैसे खुली है? आपने खोली है तो कोई आया? नहीं, सही वो बात बताओ। खिड़की तोड़ के आए हैं। भाई खिड़की तो ठीक लगी हुई है ना, दरवाजा ठीक है, कब टूटा हुआ है? दिखाएं मुझे टूटा। सही बात बताएं, आप क्या मसला है? यही ये किसने बात वकूआ किया है? यही बात है, 3 चोर आए थे। हाँ, जब वो 3 आदमी आए थे तो आप कहाँ थी? मैं यहाँ पे किचन में थी, जब वो अंदर आए मैंने खुद को वॉशरूम में बंद कर लिया था। उनके पास क्या क्या था? 2 बिस्तर थे, 1 डंडा था। फिर क्या हुआ? वो हाथापाई करने लग गए थे मेरे शोहर के साथ, मारने पीटने लग गए थे। इनके जो बच्चे हैं वो कहाँ रहते? अमेरिका में। तो उनको किसने फ़ोन किया या नहीं किया? आपने क्यों नहीं फ़ोन किया उनको? मैं डर गई थी, इस वजह से मैंने नहीं। नाजरीन, जुर्म जुर्म होता है, 7 पर्दों में भी हो, आश्कार होकर ही रहता है। बात सही करो, मैं आपको कह रहा हूँ। मैं डर गई थी, मैंने सही बात करो। मैं डर गई थी, इस वजह से नहीं किया मैंने। खातून पहले तो अपने जुर्म से इनकार करती रहीं और उसके बाद जब सवालात की बौछार होने लगी तो आखिरकार उन्होंने हथियार डाल दिए। असल बात बताएं। मैंने नहीं किया, इफ्तिखार ने किया है। भाई आपको सारा पता है ना, आपने करवाया ये हुआ? ये बताएं किससे करवाया आपने? मैंने नहीं किया, इफ्तिखार ने किया है। इफ्तिखार कौन है वो? इन्होंने कहा कि ये कत्ल मैंने नहीं बल्कि खानसामा ने किया है। वो साहब का पहला नौकर। औरत की वजह से या कर रहे हैं हम। ये नाजिया जरा पूछो इसको। बीबी सच्ची बात बताओ। मैं ये तफ्तीश करवा कर बताएगी, ऐसे नहीं बताएगी। और इस कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं सही बता रही हूँ, इफ्तिखार ने किया और मैं इफ्तिखार के साथ थी। कैसे वकूआ किया ये आपने? मैंने और इफ्तिखार ने मिलके, मैंने वो बेलने के साथ और इफ्तिखार ने डंडे के साथ मारा। इफ्तिखार कौन है? इनका पहला नौकर है। उसने किया साथ? जी। और उसके साथ कौन था? कोई भी नहीं था, मैं थी। सही बात बताओ। मैं सही बात बता रही हूँ। मैं और नादिया जरा पूछो इसको, अभी भी ये जो है ना बातों में वो जो बल डाल रही है। सही बात बताओ, जो पूछ रहे हैं ना वो बताओ। मैं तफ्तीश में सब कुछ बाहर निकलेगा, सही बात करो। सही बात बता रही हूँ। इफ्तिखार हमारा नौकर था और मेरी इफ्तिखार के साथ सलाम दुआ थी। कैसे उससे बात आपकी हुई है? मेरा मतलब अंडरस्टैंड हुई कि प्रोग्राम आपने बनाया, मारने का प्लान बनाया। मैं और इफ्तिखार एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन इनको हम पे शक पड़ गया हुआ था। तो आए दिन हमारे घर लड़ाई झगड़े मसले बनना शुरू हो गए थे। तो 3-4 दिन पहले इफ्तिखार और मैं मिले थे, तो मैंने इफ्तिखार से बात की थी कि मेरी इससे जान छुड़वाओ। लालच में आकर किया काम, ये बताओ मुझे। जी भाई, प्रॉपर्टी के लालच में किया है या वैसे किया है या क्या किया है? इफ्तिखार और मैं एक दूसरे को पसंद भी करते थे और इनके मरने के बाद सब कुछ मेरा ही तो था। कैसे हुआ है? किस वक्त वो आया? कितने बजे आया? हमारे यहाँ से 3 दिन पहले लड़ाई हुई थी घर पे, और ये नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए बाहर गए हैं। इफ्तिखार घर पे आया था। मैंने इफ्तिखार से बात की थी कि मैंने कहा मेरी जान छुड़वाओ, रोज़ रोज़ की किच किच से मैं पर तंग आ गई हूँ, इनका किस्से ही ख़त्म करो। और इफ्तिखार ने मुझे नींद की गोलियाँ दी थी। तो कहता है ये चाय में मिला के पिला दो, तो बाद में मुझे फ़ोन करना। मैं जब पिलाने लगी थी मैंने उसको तब भी फ़ोन किया था, और पिलाने के 10-15 मिनट बाद फिर मैंने उसको फ़ोन किया था। जब उनको होश नहीं रही तब मैंने इफ्तिखार को फ़ोन करके बुलाया कि वो अब होश में नहीं है। तो फिर इफ्तिखार आया, मैं जाके गेट खोल के इफ्तिखार को अंदर लेके आई हूँ। तो यहाँ पे बैठ के मैं और इफ्तिखार बात कर रहे थे, तो ये उठ गए हैं। तो फिर हमने पहले इसके मुंह पे सराहना रखा था। सराहना रख के आपने दबाया, सांस बंद के मारना चाहते जी। अच्छा, तो एक दूसरे से ना ये हाथापाई करनी शुरू हो गए थे। तो उसके बाद फिर हमने डंडे से इनको मारा है। ये देखें, आपने जो जुर्म किया ना, आपको सजा मिलेगी कानून से, ठीक है ना? जी। आपने जो किया ना, ये कत्ल किया आपने, इफ्तिखार से मिलकर आपको सजा मिलेगी। और ठीक है नादिया, इनको ले जाओ, बाद में तफ्तीश फिर इनकी दोबारा करते हैं। अच्छा, तो वो किधर से मिलेगा इफ्तिखार? इफ्तिखार अपने घर से मिलेगा। किधर रहता है वो इधर पीछे अरूप मोड़ पे रहता है। चले, उसका भी हम पता कर लेंगे, लेकिन इसकी मुलाकात नहीं होने देनी किसी से। इससे सही निगरानी इसकी करो और हम उसको फिर तलाश कर लेंगे हमारे मुल्क, ठीक है ना? जी सर। ले जाओ इसको, ले जाओ, रूम में ले जाओ। तमाम तर शवाहिद के यकजा होने के बाद कातिल खानसामा की तलाश का सिलसिला शुरू कर दिया गया। आखिरकार नाजरीन, पुलिस नेटवर्क के सादा लिबास एहलकारों ने एक इत्तला इलाका इंचार्ज को पहुंचा दी। नेटवर्क के नुमाइंदों ने कहा कि जिस शख्स को आप तलाश कर रहे हैं वो फला फला जगह चौकीदारी के फराइज पर मामूर है।
बिल्कुल इसी अंदाज से मतलूबा खानसामा की गिरफ्तारी मुकम्मल हुई, जो ये समझ रहा था कि उसकी बाबत कोई नहीं जान पाएगा। इसके बाद इस मुलजिम से भी इंटरोगेशंस का आगाज हुआ। क्या नाम है तुम्हारा? इफ्तिखार छीना। वो आपकी इमराई मुल्जुम ने सब कुछ बता दिया ना? जी। लैला राना ने सब कुछ बता दिया। अब आप बताओ क्या किया आपने? लैला से मेरे जायज ताल्लुक से इसलिए सर गलती। तो सारी बात बताओ ना, कैसे हुआ किया है? वैसे हुआ, उसने गोलियां खलवा के उसको बेहोश कर दिया सर। फिर क्या हुआ? फिर उस बेहोश को जब वो होश में थोड़ा सा आ गया, हाँ। उसको डंडों से मार दिया हम लोगों ने। वो क्या क्या आपके पास क्या था, उसके पास क्या था? मेरे पास डंडा था। कैसे किया, पूरी बात बताओ। मेरे पास डंडा था, उसके पास वो वेलना था। पहले क्या किया आपने जब आए हो? पहले किस 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 बात से स्टार्ट किया हुआ? वो जब देखा उसको बेहोश पड़ा हुआ था, हाँ। उठा के पीछे किया। हाँ। फिर जब वो उठ गया, पता नहीं क्या हुआ उसको, क्या नहीं उठा, तब उसने पहचान लिया, मारना शुरू कर दिया। फिर कैसे मारना शुरू कर दिया है बताओ ना? डंडों से। तुम्हारा उस औरत से क्या तल्लुक है? नजायज तल्लुक है। कब से है? 5-6 माह से था। तो उसको कत्ल करने की तुझको क्या? उसने मुझे निकाल दिया नौकरी से। नौकरी पे निकाल दिया, तुमने कत्ल कर दिया? जो ये बताओ कि किस तरह से मारा था उसको? इस तरह से मारा सारा इला ने उसको गोली खिलवाई है नशे वाली। हाँ। खिलवा के वो नींद में आधा था, आधा नहीं था। भाई मकसद क्या था मारने का? पैसों के लिए जी। कौन से पैसों के लिए? वो कह रही थी कि इसको पैसे तुम्हें दूंगी 30 लाख रुपया। वो दिल के वाल उसके बंद थे, हार्ट का मरीज था, 87 साल उसकी एज थी। तो मकसद बताओ ना, किस लिए मारा उसको, किस लिए कत्ल किया? पैसों के लिए जी। तो वो रीना ने बताया कि प्रॉपर्टी इसकी बहुत ज्यादा थी, हमने बाद में याशी करनी थी इसकी प्रॉपर्टी। ये बात बताओ मुझे, सही प्लान बताओ, वरना तफ्तीश में आप ले जाऊंगा उधर। आप यही बात है जी। सही बात बताओ। यही है जी, यही है। फिर बातें तुम ये ऐसी कर रहे हो, पूरी स्टोरी सुनाओ। कैसे आए थे, कैसे प्रोग्राम बना था, कैसे मारा आपने उसको, कैसे कत्ल किया, किस मकसद के लिए किया? सर गलती हो गई। बताएं, सही सही बात बताएं। गलती हो गई सर। पूरी स्टोरी उसने सुना दी है और तुम फिर बातें जो बल डालकर कर रहे हो। सही बात बताओ। 1 महीना पहले हुआ था, उसने कॉल की है मुझे कि आज काम इसका करना है। हाँ, तो उसने बुला लिया मुझे। हाँ। बुला के तो उसने गोलियां खिला दी उसको। हाँ। तो वो बेहोश था, वो तकिया रख के ऊपर मारती रही है। हाँ। वो इससे निकल गया। नहीं, वो तकिया कह रही है कि हम दोनों ने रखा, तुम कह रहे हो वो मारती रही है। वो ही मारती रही है। तो कितना सा उसने पहले आपको नौकरी से निकाला है? कोई 2-3-4 माह। 4 माह। फिर अंदर आके क्या हुआ? पहले किसने शुरू किया बुकवा, स्टार्ट किसने किया था? बुकवा उसी ने, रहीला ने। हाँ, फिर बताओ। फिर मैं भी साथ था, दोनों ने मारा। नहीं, ज्यादा जो शदीद चोट थे जिनकी वजह से उसको उनकी डेथ हुई है, वो कहाँ वार किए थे? सर पे। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद वो उधर ही उसको कपड़े शपड़े चेंज कराए, हाँ। उधर ही बेड पे लिटा दिया। नाजरीन, ये यकीनन सोचने की बात है कि अक्सर लोग इस दुनिया में कितने बेवकूफ़, कम अक्ल हैं कि अपनी ही जिंदगियां अपने ही हाथों ताराजी के दोराहे पर डाल देते हैं। अफसोस, सद अफसोस। और उसी का नमक खाते रहे हो और उसको बदला आपने देखो कैसा दिया है। इस पूरे फ्रेम में सब कुछ यही हुआ। ओके नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि जुर्म का ये वक़ूआ किस तरह सरजद हुआ, और जब ये बात आश्कार हुई तो कौन कौन से चेहरे मंजर आम पर उभरे। हैरान कुन, नाकाबिल यकीन है ये सब कुछ, लेकिन क्या किया जाए कि हकीकत हकीकत है, और जो कुछ जराइम पेशा अनासर इस सरजमीन पर कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें देख तो रहा है। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ तक इख्तिताम पहुँचाते हुए आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है, cmw@arynews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।